टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आरओ और एआरओ की परीक्षा जिस तरह से नकल माफियाओं के चक्कर में फंसी, 7 लाख से अधिक परीक्षा देने वाले छात्रों को बहुत निराशा हुई। जो मेहनत करता है वो जानता है कि वो अपने कितने कीमती समय को किताबों में, टेस्ट सीरीज में झोंकता है, अपनी सुविधाओं को, बहुत से इच्छाओं को त्यागता है, तब जाकर के 7 से 8 घंटे की लगातार मैराथन स्टडी करता है। बहुत से बच्चे तो बार बार 13 घंटे पढ़ते हैं। उन पर क्या बीतती है जब इस तरह का जो घटनाक्रम होता है, पेपर लीक हो जाता है कि बिना मेहनत करने वाला पैसे के दम पर क्या खरीद लेता है, अपना पेपर, और पास हो जाता है। निश्चित रूप से ये प्रतिभा के साथ शर्मनाक घटना है, दुखदायी घटना है। अभी हाल ही में पुलिस की परीक्षा निरस्त हो गई और आरओ और एआरओ के लिए भी छात्र आंदोलित हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि इसमें आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो आंदोलन में नहीं गए और घर पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, मैं इसमें सारे विविध पहलुओं पर चर्चा करूंगा। री एग्जाम कब तक हो सकता है, इस पर चर्चा करूंगा। निरस्त होगा या नहीं होगा, मेरी अपनी क्या पसंद राय, मैं इस पर चर्चा करूंगा। साथ ही अब आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। फिलहाल मैं इस अखबारों की सुर्खियों पर नजर डाल लेता हूं और आपको अवगत करा देता हूं कि अखबार क्या बोल रहा है। देखिए, ये अमर उजाला की रिपोर्ट है और इसमें जो वही छपा हुआ है जो मार्केट में है। समीक्षा अधिकारी के पेपर लीक के मामले में 1 हफ्ते में निर्णय हो सकता है। ठीक है, देखिए 27 फरवरी तक जो जुड़े साक्ष्य शासन ने मांगे थे, जबकि आयोग ने 2 मार्च तक मांगे थे। कितने मांगे? 2 मार्च तक मांगे थे आयोग के द्वारा। यानी दोनों लोग अपनी जांच कर रहे हैं। एक आंतरिक कमेटी भी आयोग की जांच कर रही है, वो भी अपने साक्ष्य मांग रही है जैसे भी इसमें। और आयोग ने एसटीएफ को भी मामला दे दिया था। अब ये तीनों की जब रिपोर्ट आ जाएगी तो मुझे लगता है कि अगर कहीं से भी एरर होगी, नकल माफियाओं का उसमें अगर दखल होगा, तो ये पेपर निरस्त होगा और निरस्त होना भी चाहिए, क्योंकि इसके बाद भी अगर सरकार निरस्त ना करे तो उससे ज्यादा कोई निकम्मी सरकार नहीं है। फिर तो ये सब दिखावा है, पूंजीपतियों का सपोर्ट है बस, है ना, कि अपने लोगों को या नकल माफियाओं के माध्यम से पैसा लूटना है। ठीक है, अगर साक्ष्य होने के बावजूद भी अगर सरकार निरस्त नहीं करती है तो ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग अब ये परीक्षा निरस्त होनी चाहिए। हालांकि पहले में समर्थन में नहीं था, लेकिन जब मैंने एविडेंस को देखा, क्योंकि बिना मैं एविडेंस के देखे हुए बात नहीं करता हूं, तो जिस तरह से मुझे भी मार्केट से एविडेंस मिले हैं, प्रथम दृष्टि देखने पर यह प्रतीत होता है कि हाँ, पेपर लीक हुआ होगा। चाहे भले बहुत बड़ी मात्रा में ना हुआ हो, लेकिन जिन लोगों के पास भी, अगर मान लो 25,000 लोगों के पास भी चला गया, तो पास तो 6,000 होने, तो रैंक जो कट ऑफ है तो वैसे हाई हो जाएगी। तो ये निश्चित रूप से मान लीजिए इस पेपर को अब निरस्त होना चाहिए। अब देखिए, यहां पर बहुत से बच्चे आंदोलित रहे, बहुत से रिटायर्ड अधिकारी भी इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, विपक्षी दल ने भी इस पे बहुत सपोर्ट किया है। और विपक्ष का काम भी होता है कि सरकार को जो खामियां हैं, सरकार की जो खामियां हैं, किसी भी प्रोग्राम में अगर कोई गलती एरर हुई है, उसको सरकार के समक्ष लाए। तो विपक्ष ने भी अपना पूरा काम किया है। छात्रों को यह कहना है कि पुलिस का इतनी जल्दी निरस्त हो गया, हमारा क्यों निरस्त नहीं हो रहा। आपको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि देखिए आयोग ने 3 कमेटियां लगभग जांच कर रही हैं। आपको उसकी जांच पर थोड़ा भरोसा रखना चाहिए, उतावला नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है, सरकार भी निरस्त करेगी ना करेगी तो हमारे पास 17 जो पीसीएस के बाद फुल मौका है। ध्यान रखना, अगर सरकार ने निरस्त नहीं किया तब आप अपना सारा फोकस पीसीएस पे करेंगे। ध्यान रखना, किस पे करेंगे? पीसीएस पे करेंगे। और पीसीएस के बाद 17 मार्च के बाद में आप आरओ और एआरओ के आंदोलन में शामिल होइए। हम भी शामिल होंगे उसमें, क्योंकि बहुत से ऐसे छात्र हैं जो पीसीएस का भी दे रहे हैं, तो उनके प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है। और आपकी प्रति भी, आपको भी खुद जिम्मेदारी होनी चाहिए। आप संविधान वाले देश में रह रहे हैं, वहां आपके पास कलम की ताकत है, एकजुटता की ताकत है, लोकतांत्रिक ताकत आपके साथ में है। तो 17 मार्च के बाद आप विधिवत रूपरेखा बना करके आप इसमें काम कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप अपना पीसीएस पर सारा फोकस कर दीजिएगा। निरस्त होगी
तब भी आपको फायदा होगा, क्योंकि आपके पास रिवीजन का और बदले हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग टेस्ट देने का मौका होगा। ठीक है ना। तो अब आपने अगर इस आंदोलन के चक्कर में ही अपना पूरा झोंक दिया, पढ़ाई नहीं की, तब दिक्कत है। ठीक है ना। तो आपका पीसीएस भी खराब होगा और आरओ और एआरओ भी खराब हो सकता है अगर आयोग ने जल्दी एग्जाम डेट दे दी तो। वैसे फिर बता रहा हूं मैं, अगर ये निरस्त होती है तो ये 2 माह में ही पूरी होगी, क्योंकि आयोग को ये मालूम होगा कि मुझे निरस्त करना है नहीं करना है, उसने बाकी प्रक्रियाएं भी तेज कर दी होंगी, वो आपको इतना मौका नहीं देगा। दूसरी, टेस्ट। आप लगातार टेस्ट लगाइए, लगातार टेस्ट लगाइएगा, बदले हुए पैटर्न पर टेस्ट लगाइएगा, और पीसीएस की परीक्षा तक ही आप अपनी आरओ और एआरओ की पीटी की परीक्षा का पूरी तरह से रिवाइज कर दीजिएगा। दोनों का लगभग एक जैसा लेवल हो चुका है। ठीक है। तो हमारा ये कहने का मतलब था कि आप अपनी पढ़ाई को जोर पर रखते हुए, ट्विटर होता है, आप 15 मिनट का ट्वीट में निकालिए, आप इसके लिए आप लिख दीजिएगा, ध्यान रखना, क्योंकि आप ट्वीट से घर बैठे भी तो आप समर्थन कर सकते हैं। आंदोलन को जीवित रखना है, लेकिन आंदोलन को ऐसे भी जीवित नहीं रखना है कि आप अपनी दोनों एग्जाम को खराब कर लें। मैं बार बार कह रहा हूं, मुझे राजनीति से नहीं है। बहुत से अपने व्यू के लिए चक्कर में या राजनीति के चक्कर में बहुत ज्यादा लड़कों को फंसा देते हैं। लोकतांत्रिक आप देश में रह रहे हैं, संवैधानिक तरीकों से आप अपना प्रतिरोध करिएगा, और निश्चित रूप से सारे लोग आपके साथ है, सरकार भी आपके साथ होगी, क्योंकि अगर ये लीक हुआ है तो निरस्त होगा। अगर निरस्त नहीं हुआ, मैं इस बात, अगर निरस्त नहीं हुआ तो आप इस आंदोलन के चक्कर में आप अपनी ऊर्जा खराब कर देंगे पीसीएस वाली। ठीक है ना। तो आंदोलन को कितना सपोर्ट देना है, वैधानिक सपोर्ट कितना देना है, वो ध्यान में रखते हुए आप पीसीएस की तैयारी को डिस्टर्ब मत करिए। मैं उन बच्चों से ज्यादा कहना चाहता हूं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ा मौका होता है इन 2 एग्जाम में। अगर आपका कोई केस लग गया तो निश्चित रूप से आपके लिए थोड़ा सा कष्टदायी होगा। मैंने जॉब की है, मुझे मालूम है सरकार किस तरह से कार्य करती है, ज्वाइनिंग में क्या दिक्कतें आती हैं, है ना। तो आपको मैं आगाह कर रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं कि आप संवैधानिक तरीकों को ही प्रयोग कीजिएगा। कोई ऐसा कार्य मत करिएगा जिससे गवर्नमेंट को लॉस हो, या कोई ऐसा एक्टिविटी मत करिएगा जिससे आप पर क्राइम का कोई केस दर्ज हो। ठीक है। आयोग परीक्षा निरस्त करेगा, ऐसी हमारी आशा है, आपकी भी आशा है। इस आशा को रखते हुए अच्छी तरह से पढ़िएगा, अपने पढ़ाई की रफ्तार को दूनी कर दीजिएगा। यही एक विकल्प है और कोई विकल्प नहीं है। पढ़ने वाले तो पढ़ रहे होंगे, उनको देखिए, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो आंदोलन में भी नहीं गए होंगे, उन्हें पूरी आशा है कि निरस्त होगा। वो अपना टाइम वहां वेस्ट नहीं कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं, ट्वीट कर देते हैं और रूम पर पढ़ रहे हैं। सोचिए आप किस छात्रों में है, किस समूह में है। ठीक है। आशा है कि आपने मेरी बातों को समझा होगा, और मेरी मूल में हमेशा पढ़ाई रही है। पढ़ाई कीजिएगा, जो आपके हाथ में है उसे पूरी तरह से करिएगा। बाकी चीजें, कुछ चीजें विश्वास के साथ सरकार पर छोड़िएगा। आयोग ने जो कमेटी गठित की है उस पर छोड़िएगा, वर्तमान की गवर्नमेंट है उस पर छोड़िएगा, क्योंकि अगर वो गलत करेंगे तो गलत दिखेगा भी, और गलत दिखते तो लोकतांत्रिक मूल में बहुत विरोध भी होता है। 17 मार्च के बाद हम सारे सब लोग इस तूफान के रूप में सरकार के विरोध में आ जाएंगे। ठीक है। मेरी बात समझिएगा, मैं आर पार की लड़ाई में विश्वास करता हूं, करता रहूंगा, आपके साथ हमेशा हूं, लेकिन आप पीसीएस का पेपर खराब नहीं करेंगे। सारा कुछ पीसीएस के बाद करेंगे, और ये अखबार भी बता रहा है कि 1 हफ्ते में निर्णय हो जाएगा, तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद।